रेप केस में भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल के भाई की गिरफ्तारी। महिला कांग्रेस ने मांगा राजीव बिंदल का इस्तीफा। युवती को सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग। भाजपा को बताया महिला विरोधी। रेप केस में सोलन में गिरफ्तार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के भाई राम कुमार बिंदल की गिरफ्तारी के बाद हिमाचल महिला कांग्रेस ने नैतिकता के आधार पर हिमाचल भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल का इस्तीफा मांगा है। साथ ही युवती को सुरक्षा देने की भी मांग की है। महिला कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भाजपा नेताओं व नेत्रियों की खामोशी पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि भाजपा केवल नारों में ही महिला बचाओ की बात करती है, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। शिमला में पत्रकार वार्ता कर रहे महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि सोलन में हुई इस घटना ने प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। भाजपा इस मामले में चुप्पी साधे हुए है, लेकिन महिला कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी। युवती के साथ बलात्कार की घटना हुई है, जिसे न्याय मिलना चाहिए। महिला कांग्रेस युवती को न्याय दिलाने के लिए उसके साथ है। युवती को सरकार सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल है। ऐसे में युवती की जान को खतरा हो सकता है। उसने हिम्मत दिखाई, उस बेटी ने, इतना ही बहुत बड़ी बात है। मैं ये कहना चाहती हूँ। ये भी चर्चा सामने आ रही है, बीजेपी महिला की पूर्व अध्यक्ष कह रही है कि राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है बिंदल के खिलाफ। आरोप प्रत्यारोप से तो काम चलने का नहीं है। अगर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए उनको गिरफ्तार किया है तो तथ्यों के आधार पर ही गिरफ्तार किया होगा ना। अगर वो उन्होंने कुछ नहीं किया है तो जांच होगी, जांच के बाद वो दोषी होंगे निर्दोष होंगे वो पता चल जाएगा। लेकिन आप लोगों में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना ही बोल दो कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। अगर लगा के इतना तो बोल सकते हैं ना कि अगर उस बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। है इतनी हिम्मत? नहीं। मैंने आपको अभी जितने उदाहरण दिए हैं, चाहे कुलदीप सेंगर का था, हाथरस का केस था, जितने भी केसेस हुए हैं उसमें उनका नाम क्यों आया? आप बताइए ना। केवल आरोप और प्रत्यारोप से काम चलने वाला नहीं है। ये षड्यंत्र है। आज तक तो ये आरोप नहीं लगे, अब क्यों लगे? आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते। हमने हमेशा, मैं महिला कांग्रेस की बात करती हूं, जब भी महिलाओं पर अत्याचार हुआ, चाहे वो कोई भी हो, हमने अपनी आवाज को बुलंद किया, क्योंकि बेटी सबकी एक जैसी होती है। किसी भी बेटी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उस महिला को न्याय नहीं मिलता है तो आपकी अगली रणनीति क्या है? देखिए, अभी पुलिस ने एफआईआर की है, साक्ष्य होंगे तभी की है। अब उसके स्टेटमेंट होगी लड़की की, उसके बाद इसमें केस चलेगा, निर्णय होगा। मुझे उम्मीद है कि उसको न्याय मिलेगा बेटी को। मैम, ये हाई प्रोफाइल केस है, ऐसा पहले भी देखने में आता है। कई बार पकड़े जाते हैं, फिर बाद में निर्दोष बाहर निकल जाते हैं। तो क्या लगता है, आपकी सरकार है प्रदेश में, आपने कहा कि सिक्योरिटी वाली बात है, सिक्योरिटी भी आपने सुरक्षा के नजर से कहा है, ऐसा तो नहीं कि चीजें बस क्योंकि अभी मामला आया कल, तो उसके बाद जो है वो हॉस्पिटल में 4 दिन हो गए हैं, फिर उनको आपको प्रॉब्लम हुई? देखिए बात सुनिए, हाई प्रोफाइल केस है और कानून अपना काम करेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो एफआईआर नहीं होती, तो साक्ष्य जुटाए होंगे ना। ऐसे तो बिना साक्ष्यों के तो कुछ नहीं होता है। अभी तो हम कह रहे हैं कि उस बेटी को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। जैनब जी, ये मामला सामने आया, लेकिन ये भी तो देखा, आप ही की सरकार के 2 अधिकारी हैं, 2 एसडीएम के खिलाफ आरोप लगे, लेकिन उनको तो पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई। उन्हें तो समय, ऐसा लग रहा है कि समय दिया गया, इसके बाद क्या क्या चीजें हुई हैं वो सबके सामने है, और इस मामले में त्वरित कार्रवाई पुलिस ने की। नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको भी, वो भी कोर्ट में सब जुडिस था, कोर्ट में उनको कोर्ट में जाना पड़ा, उनको कोर्ट में जाना पड़ा। और उनका आपस में जो स्टेटमेंट आई है, जिसने शिकायत की है, उनका आपस में समझौता हो गया है।
तो और ये मैम, एक अलग बात है। दबाव सचिवालय में तलब कर लिया गया है, तो कांग्रेस का दोहरा मापदंड नहीं है बिल्कुल नहीं, कोई दोहरा सचिवालय मापदंड में तलब कर दिया गया है उन अधिकारियों को, तो यहाँ तो कांग्रेस पार्टी का दोहरा मापदंड। कोई दोहरा मापदंड नहीं है, सब जुडिस है, कोर्ट में चला है, कोर्ट डिसीजन देगी। अगर कल को उन दोनों पार्टियों में समझौता हो जाएगा तो कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? मेरी बात सुनिए, एक बात सुनिए, सब जुडिस जो जुडिशरी में होगा उसमें हम इंटरवीन नहीं कर सकते। अगर एफआईआर नहीं होती, पुलिस काम नहीं करे तो अलग बात बनती है। अगर पुलिस ही नहीं काम करे, आप जजमेंट में जाकर अपनी जजमेंट नहीं दे सकते। वो जुडिशरी का काम है, वो जुडिशरी जो जजमेंट देगी वो सर्वमान्य है। अगर नहीं वो संतुष्ट है उसमें तो वो अगले उसको स्टेप ले सकते हैं। तो ये कहना कि हमारा डबल स्टैंडर्ड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम लोग हमेशा से प्रेस में आकर ना बोलते और हम हमेशा पीड़ित के साथ नहीं खड़े होते। क्या आपको लगता है कि इसमें भी कोई दबाव की राजनीति होगी? आपने अपनी सरकार के समय में इससे पहले भी एक मार्च भी निकाला था विधानसभा में, बीजेपी के एक विधायक पर आरोप लगे थे, पर आप भी पीछे हटे। हम कोई पीछे नहीं हटे। कहाँ पीछे हटे हम, आप बताइए। अगर पीछे हटने की बात कहाँ आ गई? हम उनके लड़की के पक्ष में खड़े हुए, फिर उन्होंने आपस में डिसीजन लिया कि हम नहीं करते रहेंगे। अगर ऐसा होता तो हम खड़े नहीं होते। हम एक केस में खड़े नहीं रहे, हम हर केस में महिला कांग्रेस जो है पीड़ित के साथ खड़ी रही है। जो पीड़िता है उससे मुलाकात करेंगे आप? हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है। बीते दिन जिस तरीके से अगर देखा जाए भाजपा के बड़े नेता के जो बड़े भाई को गिरफ्तार किया गया है बलात्कार के मामले में, इस समय हमारे बीच मौजूद है कांग्रेस अध्यक्ष जन्म चंदेल जी। इनसे विस्तार पूर्वक चर्चा की। मैम, जिस तरीके से जो ये मामला आया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो मामला है बहुत ही शर्मसार करने वाला मामला है। पूरा हिमाचल प्रदेश को इसने शर्मसार करके रख दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष के परिवार में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है। और महिला कांग्रेस इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और हमारी जो संवेदना है, हम जो पीड़ित है, हम उसको न्याय दिलाने के लिए उसके साथ खड़े हैं और पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से अगर देखा जाए जो अन्य लोग स्थानीय लोगों का भी कहना है कि जो उनकी आयु है यानी कि 81 वर्ष है, और अगर देखा जाए अभी तक उनका चित्र हमेशा साफ है, कहीं ना तो कहीं ये साजिश है। आप देखिए, साजिश है ये कहकर आप पल्लू झाड़ नहीं सकते हैं। पुलिस ने अगर कोई तथ्य जुटाए होंगे, उनकी गिरफ्तारी हुई तो तथ्य होंगे तभी तो गिरफ्तारी हुई है ना। आप ये कैसे कह सकते हैं कि इतने साल का व्यक्ति ये नहीं कर सकता है? तो उम्र के आड़ में और उम्र का बहाना लेकर आप बच नहीं सकते। आप पर आरोप लगे हैं तो आपको उसका सामना करना पड़ेगा। जन्म चंदेल जी, एक यह भी प्रश्न है, जिस तरीके से कहा जा रहा है जो एसडीएम है उनके ऊपर भी ऐसे आरोप लगे थे, लेकिन उनकी अभी तक गिरफ्तारी हुई, लेकिन यहाँ मात्र चंद घंटों में ही गिरफ्तारी की गई है। और ऐसे कहीं पर भी देखिए, महिलाओं के साथ किसी के साथ भी कुछ हो तो वहां पर गिरफ्तारी होनी चाहिए। ठीक है, अभी वो मामला सब जुडिस है तो मैं सब जुडिस पे कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन कहीं पर भी किसी भी महिला के साथ गलत होता है तो वहां पर सबको इसको गंभीरता के साथ लेना चाहिए। और जो ये वाला मामला हुआ है तो इसमें देखिए, आप एक बात याद रखिए और ये सबको समझना होगा कि डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, है ना। और वो अपना इलाज कराने डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर भगवान का रूप होता है, और वो रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मनस्थिति क्या होगी। तो ये बहुत गलत है। यहाँ पे भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा जो है वो स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि मैं आपको कहना चाहूंगी, क्योंकि ये और भी पुख्ता चीजें हो जाती है, बात को और भी एक तरीके से उसको एक इनका शुरू से ही रहा है भाजपा का कि जितने भी महिलाओं के प्रति जो हिंसा हुई है, चाहे वो हाथरस से अंकिता भंडारी है, चाहे ब्रजभूषण शरण का केस है, चाहे आप देख लीजिए मणिपुर में महिलाओं के साथ हुआ है, आप कुलदीप सेंगर की बात कीजिए, जितने भी केसेस हुए उनमें भाजपा के लोग थे। इसमें तो कोई छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों ने उस पर अपनी टिप्पणी की, कितने लोगों ने पीड़िता को न्याय दिलाने की बात की, कहीं पर भी उन्होंने न्याय दिलाने की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी केवल नारे लगाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर हम उनका पूरा ये देखें, जितने मैंने आपको नाम गिनाए हैं, जितने केसेस के, तो ये सब देख के तो यही लगता है कि भाई भाजपा से ही बेटियों को बचाना पड़ेगा। जी जन्मजीत जी, जो युवती है, पीड़ित युवती है, क्या उनसे आप मुलाकात करेंगे और आने वाले समय में जो कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा इसके ऊपर? देखिए, बिल्कुल पीड़िता को उसने इतनी हिम्मत दिखाई है और हम कहते हैं कि न्याय, अगर किसी के साथ गलत हुआ उसको न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। अगर ये लोग निर्दोष हैं तो सामना करें ना जांच का। सिर्फ ये कह के कि इनकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है तो ये ऐसा नहीं कर सकते, ये तो गलत बात है ना। इतनी हिम्मत तो दिखाए ना भाजपा के नेत्री या भाजपा के जो नेता हैं, वो इतना हिम्मत तो दिखाएं कि अगर शब्द लगा के कि अगर वो दोषी हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, पर नहीं ना, उन्होंने तो अभी से बचाव करना शुरू कर दिया है जी। अब जो वो उसके तथ्यों के आधार पर उसका वो हुआ है, गिरफ्तारी उनकी हुई है, अब वो उसके बयान होंगे, फिर न्याय अपना काम करेगा, उसका आप सामना कीजिए। जी बिल्कुल। और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर निर्दोष होंगे तो वो बरी हो जाएंगे। और कोई भी महिला अपने ऊपर इतना बड़ा दाग कभी भी नहीं लगाएगी झूठा कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है, और वो 25 वर्षीय युवती है। जी जी। तो ये तो घोर निंदनीय है, इसकी तो जितनी भी निंदा की जाए उतना ही कम है। बिल्कुल, ये थी जन्म चंदेदी। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो कांग्रेस है इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।